ट्वेल्थ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हमारी सृजन बुक से पदभाग का पाठ 2 जिसका नाम है सूरदास पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सूरदास के जीवन परिचय और पद्यांश 1 और 2 का भावार्थ बताया था। आज हम पद्यांश 3 और 4 के भावार्थ समझेंगे। अपनी किताब खोलें है तो और मेरे साथ पद्यांश को ध्यान से सुने और पढ़ें। बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, ते आवनहि ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, मानव नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। बच्चों, आप लिखना चाहें तो शब्दों के भावार्थ साथ के साथ अपनी किताब में लिख सकते हैं। बिलक का अर्थ होता है अन्यथा या गलत, जनी मत, सुफलकसुत ये अक्रूर जी के लिए आया है, मधुप आप भी जानते हैं मधुप होता है भंवरा बहरे, कमल नैन कमल के समान नेत्र वाले अर्थात कौन है, श्री कृष्ण, माट मटका, पखारे धोना, काजर की कोठरी दूषित या कलंकित करने वाली जगह, मनियारे मणि या रतन जैसी चमक वाले, कालिंदी यमुना, न्यारे यानी अनोखा। तो इस पद्यांश के माध्यम जो सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित पद से लिया गया है, इसमें गोपियों द्वारा मथुरा वासियों को कुटिल एवं काले चरित्र वाला बताकर उद्धव को उपालंब देती हैं। गोपियाँ उपालंब यानी उल्हाना देते हुए क्या कहती हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण उद्धव और अक्रूर के काले रंग को लेकर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी बात का तुम बुरा मत मानना, क्योंकि हम एक तथ्य का उद्घाटन कर रही हैं। बिलग जानि मानहु ऊधो प्यारे, वो करिए कि एक बात कहते हैं उसके लिए बुरा मत मानना कि वस्तुतः शरीर में सांवला होने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सांवली शक्ल है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह दोष तो मथुरा का है। मथुरा का दोष क्यों है, इस कारण काजर की कोठरी के समान मथुरा से जो भी आता है वह काला ही दिखाई देता है, अर्थात उसके मन में हृदय में छल कपट भरा हुआ होता है। तुम ही देख लो, तुम काले हो, अक्रूर जी काले हैं और भौरे भी कैसे होते हैं, काले वर्ण के होते हैं। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की कौन कहे, अर्थात वे इन सब के बीच में अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। किन सब के बीच, अक्रूर जी, उद्धव जी और भंवरे के बीच। ऐसा लगता है कि तुम सभी मानो नील के मटके से निकलकर यमुना में प्रक्षालित किए गया मतलब यमुना नदी से नहाकर निकल कर आए हो, इसी कारण जो यमुना नदी का जल है वो भी काला हो गया है। सूरदास जी कहते हैं गोपियों ने उपालंब में कहा कि यमुना का जल भी तुम्हारे काले विचारों के कारण काला हो गया है, और उन श्री कृष्ण के समस्त गुण बड़े विलक्षण हैं, जो वो सबसे न्यारे हैं, उनका तो मैं कहाँ तक वर्णन करूं। तो बच्चों, ये तीसरे पद्यांश का भावार्थ है। अब हम चौथे पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सूनी सूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सूनी सूखी, अवधि गनत ईकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूखी, अब इन जोग संदेशों ऊदो अति अकुलानी दुखी, बालक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पै पीवत पतूखी,
सूर सिकत हटी नाव चलायो, रे सरिता है सूखी। इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियों की जो विरह वेदना है वो अपने विरह वेदना उद्धव के सामने अपनी विवस्था को बताती है। तो बच्चों इसमें भी आप चाहें तो कठिन शब्दों का अर्थ लिख सकते हैं। रांची यानी रची रंगी हुई, अवधि समय, मग रास्ता, झूठी पछताई या दुखी हुई, रांची रंगी हुई, बारक एक बार, पतूखी पत्तों का दोना, पै दूध, सिकत रेत राशि, मग मार्ग जोवत देखते हुए, अकुलानी व्याकुल सरिता जो कि आप जानते हैं नदी। तो इस पद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों ने जो अपनी व्यवस्था थी वो उद्धव के सामने रख दी। वो क्या कहती है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव हमारी आंखें तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सूनी सूखी, तुम्हारे द्वारा निर्गुण साधना की रूखी बातें सुनकर ये हमारी श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई रूप रंग में रंगी हुई आंखें कैसे रह सकती हैं, इन्हें कैसे संतोष मिल सकता है। अवधि गणत एकटक मग जोवत तब ऐती नहीं जूखी। श्री कृष्ण के राह देखते हुए हमें इतना समय हो गया है, हमारी आंखें बिना झपके एक टक उनकी राह देखती रहती है, तब भी इतना दुख अनुभव नहीं हुआ जितना कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा के संदेश से हुआ है। अब एक जोग संदेश है उद्धव अति अकुलानी कि तुम्हारे इस जोग संदेश से तो हमारा मन अत्यधिक व्याकुल हो उठा है। हमें तो श्री कृष्ण की विरह वेदना से जितना दुख नहीं हुआ जितना कि तुम्हारी ब्रह्म आराधना के उपदेश से हुआ है। बारक भयमुख फेरी दिखाओ, दुही पे पीवत पतूखी। अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो, हमारे रोग को कम करना चाहते हो, हमारे दुख को दूर करना चाहते हो, तो हम पर इतनी कृपा करो कि हमें श्री कृष्ण के बाल्य रूप के दर्शन कराओ, जिसमें वह पीपल के पत्ते में दूध पी रहे हो। सूर सिकत हटी नाव चलो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि तुम्हारा जो योग संदेश है ये हमारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे योग संदेश का तो वो हाल है जिस प्रकार अगर हम सूखी रेत में यदि नाव चलाने की कोशिश करेंगे तो नाव सूखी रेत में नहीं चलती है। नाव कहाँ चलती है? नाव पानी के अंदर ही चलती है। तो गोपियाँ भी उद्धव को यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जो तुम्हारा योग संदेश है इसका हमारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम यह योग निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने का उपदेश हमारे सामने ना ही दो तो अच्छा है। तो बच्चों आप लोग इसमें भी वही करेंगे। मैंने आपको जैसे कुछ शब्दार्थ बोल दिए, नहीं लिख पाए हैं तो आप यहाँ से शब्दार्थ देख के उनके अर्थ लिख सकते हैं। बिलग गलत, मधुप भौरे, माट मटका, पखारे दोना, न्यारे अनोखा, रांची रची रंगी हुई, मग रास्ता, झूठी पछताई या दुखी हुई, पतूखी पत्तों का दोना, अकुलानी व्याकुल हैं। तो आप सभी बच्चे दोनों पद्यांशों का अर्थ समझेंगे और अपने शब्दों में कॉपी में इनका भावार्थ लिखेंगे। धन्यवाद।